डिंपल यादव संभालेंगी मुलायम की विरासत, शिवपाल यादव होंगे डिंपल के साथ। तो मैनपुरी में चलेगा मुलायम का जादू, अखिलेश यादव खुद करेंगे चुनाव का संचालन। तो आपको बता दें, मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान तो कर दिया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है। सपा ने उनके नाम की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो समाजवादी पार्टी मैनपुरी से उम्मीदवार के तौर पर डिंपल यादव के अलावा तेज प्रताप यादव और धर्मेंद्र यादव के नाम पर विचार कर रही थी, लेकिन गुरुवार को डिंपल यादव के नाम पर मोहर लग गई। तो डिंपल यादव इससे पहले कन्नौज से सांसद भी रह चुकी हैं, फिरोजाबाद से भी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। डिंपल यादव के चुनाव का संचालन खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे। और सूत्रों के हिसाब से बड़ी खबर आपको बता दें, डिंपल यादव के चुनाव में उतरते ही शिवपाल यादव भी डिंपल यादव का साथ देंगे। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का राजनीतिक करियर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। डिंपल अपना पहला चुनाव हार गई थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा। उनके भाषणों में शालीनता साफ दिखती है। यही वजह है कि वह कम समय में ही लोगों के दिलों में उतरती चली गई। और वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 2 सीटें फिरोजाबाद और कन्नौज थी। बाद में अखिलेश ने फिरोजाबाद की सीट छोड़ दी। उपचुनाव में डिंपल को वहां से उम्मीदवार बनाया, लेकिन डिंपल कांग्रेसी नेता राज बब्बर से चुनाव हार गई थी। अखिलेश यादव के कन्नौज लोकसभा सीट छोड़ने के बाद 2012 में उपचुनाव हुआ। सपा ने इस बार भी डिंपल यादव पर भरोसा जताया। चुनाव में बसपा, कांग्रेस, भाजपा के उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा और 2 लोगों के नामांकन वापस लेने के बाद डिंपल यादव ने निर्विरोध चुनाव जीता। वहीं आपको बता दें, 2014 लोकसभा में वह कन्नौज की सीट बचा ले गई। हालांकि 2019 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो मैनपुरी से डिंपल यादव के चुनाव में उतरते ही शिवपाल यादव ने साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि वह अपनी बहू डिंपल यादव के साथ होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, डिंपल यादव संभालेंगी मुलायम की विरासत, शिवपाल यादव होंगे डिंपल के साथ। तो मैनपुरी में चलेगा मुलायम का जादू, अखिलेश यादव खुद करेंगे चुनाव का संचालन। तो आपको बता दें, मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान तो कर दिया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है। सपा ने उनके नाम की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो समाजवादी पार्टी मैनपुरी से उम्मीदवार के तौर पर डिंपल यादव के अलावा तेज प्रताप यादव और धर्मेंद्र यादव के नाम पर विचार कर रही थी, लेकिन गुरुवार को डिंपल यादव के नाम पर मोहर लग गई। तो डिंपल यादव इससे पहले कन्नौज से सांसद भी रह चुकी हैं, फिरोजाबाद से भी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। डिंपल यादव के चुनाव का संचालन खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे। और सूत्रों के हिसाब से बड़ी खबर आपको बता दें, डिंपल यादव के चुनाव में उतरते ही शिवपाल यादव भी डिंपल यादव का साथ देंगे। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का राजनीतिक करियर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। डिंपल अपना पहला चुनाव हार गई थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा। उनके भाषणों में शालीनता साफ दिखती है। यही वजह है कि वह कम समय में ही लोगों के दिलों में उतरती चली गई। और वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 2 सीटें फिरोजाबाद और कन्नौज थी। बाद में अखिलेश ने फिरोजाबाद की सीट छोड़ दी। उपचुनाव में डिंपल को वहां से उम्मीदवार बनाया, लेकिन डिंपल कांग्रेसी नेता राज बब्बर से चुनाव हार गई थी। अखिलेश यादव के कन्नौज लोकसभा सीट छोड़ने के बाद 2012 में उपचुनाव हुआ। सपा ने इस बार भी डिंपल यादव पर भरोसा जताया। चुनाव में बसपा, कांग्रेस, भाजपा के उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा और 2 लोगों के नामांकन वापस लेने के बाद डिंपल यादव ने निर्विरोध चुनाव जीता। वहीं आपको बता दें, 2014 लोकसभा में वह कन्नौज की सीट बचा ले गई। हालांकि 2019 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो मैनपुरी से डिंपल यादव के चुनाव में उतरते ही शिवपाल यादव ने साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि वह अपनी बहू डिंपल यादव के साथ होंगे। तो
बड़ी खबर आपको बता दें, डिंपल यादव संभालेंगी मुलायम की विरासत, शिवपाल यादव होंगे डिंपल के साथ। तो मैनपुरी में चलेगा मुलायम का जादू, अखिलेश यादव खुद करेंगे चुनाव का संचालन। तो आपको बता दें, मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान तो कर दिया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है। सपा ने उनके नाम की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो समाजवादी पार्टी मैनपुरी से उम्मीदवार के तौर पर डिंपल यादव के अलावा तेज प्रताप यादव और धर्मेंद्र यादव के नाम पर विचार कर रही थी, लेकिन गुरुवार को डिंपल यादव के नाम पर मोहर लग गई। तो डिंपल यादव इससे पहले कन्नौज से सांसद भी रह चुकी हैं, फिरोजाबाद से भी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। डिंपल यादव के चुनाव का संचालन खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे। और सूत्रों के हिसाब से बड़ी खबर आपको बता दें, डिंपल यादव के चुनाव में उतरते ही शिवपाल यादव भी डिंपल यादव का साथ देंगे। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का राजनीतिक करियर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। डिंपल अपना पहला चुनाव हार गई थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा। उनके भाषणों में शालीनता साफ दिखती है। यही वजह है कि वह कम समय में ही लोगों के दिलों में उतरती चली गईं। और वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 2 सीटें फिरोजाबाद और कन्नौज थी। बाद में अखिलेश ने फिरोजाबाद की सीट छोड़ दी। उपचुनाव में डिंपल को वहां से उम्मीदवार बनाया, लेकिन डिंपल कांग्रेसी नेता राज बब्बर से चुनाव हार गई थी। अखिलेश यादव के कन्नौज लोकसभा सीट छोड़ने के बाद 2012 में उपचुनाव हुआ। सपा ने इस बार भी डिंपल यादव पर भरोसा जताया। चुनाव में बसपा, कांग्रेस, भाजपा के उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा और 2 लोगों के नामांकन वापस लेने के बाद डिंपल यादव ने निर्विरोध चुनाव जीता। वहीं आपको बताते, 2014 लोकसभा में वह कन्नौज की सीट बचा ले गईं। हालांकि 2019 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो मैनपुरी से डिंपल यादव के चुनाव में उतरते ही शिवपाल यादव ने साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि वह अपनी बहू डिंपल यादव के साथ होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, डिंपल यादव संभालेंगी मुलायम की विरासत, शिवपाल यादव होंगे डिंपल के साथ। तो मैनपुरी में चलेगा मुलायम का जादू, अखिलेश यादव खुद करेंगे चुनाव का संचालन। तो आपको बता दें, मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान तो कर दिया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है। सपा ने उनके नाम की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो समाजवादी पार्टी मैनपुरी से उम्मीदवार के तौर पर डिंपल यादव के अलावा तेज प्रताप यादव और धर्मेंद्र यादव के नाम पर विचार कर रही थी, लेकिन गुरुवार को डिंपल यादव के नाम पर मोहर लग गई। तो डिंपल यादव इससे पहले कन्नौज से सांसद भी रह चुकी हैं, फिरोजाबाद से भी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। डिंपल यादव के चुनाव का संचालन खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे। और सूत्रों के हिसाब से बड़ी खबर आपको बता दें, डिंपल यादव के चुनाव में उतरते ही शिवपाल यादव भी डिंपल यादव का साथ देंगे। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का राजनीतिक करियर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। डिंपल अपना पहला चुनाव हार गई थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा। उनके भाषणों में शालीनता साफ दिखती है। यही वजह है कि वह कम समय में ही लोगों के दिलों में उतरती चली गईं। और वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 2 सीटें फिरोजाबाद और कन्नौज थी। बाद में अखिलेश ने फिरोजाबाद की सीट छोड़ दी। उपचुनाव में डिंपल को वहां से उम्मीदवार बनाया, लेकिन डिंपल कांग्रेसी नेता राज बब्बर से चुनाव हार गई थी। अखिलेश यादव के कन्नौज लोकसभा सीट छोड़ने के बाद 2012 में उपचुनाव हुआ। सपा ने इस बार भी डिंपल यादव पर भरोसा जताया। चुनाव में बसपा, कांग्रेस, भाजपा के उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा और 2 लोगों के नामांकन वापस लेने के बाद डिंपल यादव ने निर्विरोध चुनाव जीता। वहीं आपको बताते, 2014 लोकसभा में वह कन्नौज की सीट बचा ले गईं। हालांकि 2019 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो मैनपुरी से डिंपल यादव के चुनाव में उतरते ही शिवपाल यादव ने साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि वह अपनी बहू डिंपल यादव के साथ होंगे। तो
बड़ी खबर आपको बता दें, डिंपल यादव संभालेंगी मुलायम की विरासत, शिवपाल यादव होंगे डिंपल के साथ। तो मैनपुरी में चलेगा मुलायम का जादू, अखिलेश यादव खुद करेंगे चुनाव का संचालन। तो आपको बता दें, मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान तो कर दिया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है। सपा ने उनके नाम की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो समाजवादी पार्टी मैनपुरी से उम्मीदवार के तौर पर डिंपल यादव के अलावा तेज प्रताप यादव और धर्मेंद्र यादव के नाम पर विचार कर रही थी, लेकिन गुरुवार को डिंपल यादव के नाम पर मोहर लग गई। तो डिंपल यादव इससे पहले कन्नौज से सांसद भी रह चुकी हैं, फिरोजाबाद से भी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। डिंपल यादव के चुनाव का संचालन खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे। और सूत्रों के हिसाब से बड़ी खबर आपको बता दें, डिंपल यादव के चुनाव में उतरते ही शिवपाल यादव भी डिंपल यादव का साथ देंगे। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का राजनीतिक करियर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। डिंपल अपना पहला चुनाव हार गई थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा। उनके भाषणों में शालीनता साफ दिखती है। यही वजह है कि वह कम समय में ही लोगों के दिलों में उतरती चली गई। और वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 2 सीटें फिरोजाबाद और कन्नौज थी। बाद में अखिलेश ने फिरोजाबाद की सीट छोड़ दी। उपचुनाव में डिंपल को वहां से उम्मीदवार बनाया, लेकिन डिंपल कांग्रेसी नेता राज बब्बर से चुनाव हार गई थी। अखिलेश यादव के कन्नौज लोकसभा सीट छोड़ने के बाद 2012 में उपचुनाव हुआ। सपा ने इस बार भी डिंपल यादव पर भरोसा जताया। चुनाव में बसपा, कांग्रेस, भाजपा के उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा और 2 लोगों के नामांकन वापस लेने के बाद डिंपल यादव ने निर्विरोध चुनाव जीता। वहीं आपको बता दें, 2014 लोकसभा में वह कन्नौज की सीट बचा ले गई। हालांकि 2019 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो मैनपुरी से डिंपल यादव के चुनाव में उतरते ही शिवपाल यादव ने साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि वह अपनी बहू डिंपल यादव के साथ होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, डिंपल यादव संभालेंगी मुलायम की विरासत, शिवपाल यादव होंगे डिंपल के साथ। तो मैनपुरी में चलेगा मुलायम का जादू, अखिलेश यादव खुद करेंगे चुनाव का संचालन। तो आपको बता दें, मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान तो कर दिया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है। सपा ने उनके नाम की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो समाजवादी पार्टी मैनपुरी से उम्मीदवार के तौर पर डिंपल यादव के अलावा तेज प्रताप यादव और धर्मेंद्र यादव के नाम पर विचार कर रही थी, लेकिन गुरुवार को डिंपल यादव के नाम पर मोहर लग गई। तो डिंपल यादव इससे पहले कन्नौज से सांसद भी रह चुकी हैं, फिरोजाबाद से भी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। डिंपल यादव के चुनाव का संचालन खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे। और सूत्रों के हिसाब से बड़ी खबर आपको बता दें, डिंपल यादव के चुनाव में उतरते ही शिवपाल यादव भी डिंपल यादव का साथ देंगे। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का राजनीतिक करियर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। डिंपल अपना पहला चुनाव हार गई थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा। उनके भाषणों में शालीनता साफ दिखती है। यही वजह है कि वह कम समय में ही लोगों के दिलों में उतरती चली गई। और वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 2 सीटें फिरोजाबाद और कन्नौज थी। बाद में अखिलेश ने फिरोजाबाद की सीट छोड़ दी। उपचुनाव में डिंपल को वहां से उम्मीदवार बनाया, लेकिन डिंपल कांग्रेसी नेता राज बब्बर से चुनाव हार गई थी। अखिलेश यादव के कन्नौज लोकसभा सीट छोड़ने के बाद 2012 में उपचुनाव हुआ। सपा ने इस बार भी डिंपल यादव पर भरोसा जताया। चुनाव में बसपा, कांग्रेस, भाजपा के उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा और 2 लोगों के नामांकन वापस लेने के बाद डिंपल यादव ने निर्विरोध चुनाव जीता। वहीं आपको बता दें, 2014 लोकसभा में वह कन्नौज की सीट बचा ले गई। हालांकि 2019 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो मैनपुरी से डिंपल यादव के चुनाव में उतरते ही शिवपाल यादव ने साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि वह अपनी बहू डिंपल यादव के साथ होंगे।
तो बड़ी खबर आपको बता दें, डिंपल यादव संभालेंगी मुलायम की विरासत, शिवपाल यादव होंगे डिंपल के साथ। तो मैनपुरी में चलेगा मुलायम का जादू, अखिलेश यादव खुद करेंगे चुनाव का संचालन। तो आपको बता दें, मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान तो कर दिया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है। सपा ने उनके नाम की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो समाजवादी पार्टी मैनपुरी से उम्मीदवार के तौर पर डिंपल यादव के अलावा तेज प्रताप यादव और धर्मेंद्र यादव के नाम पर विचार कर रही थी, लेकिन गुरुवार को डिंपल यादव के नाम पर मोहर लग गई। तो डिंपल यादव इससे पहले कन्नौज से सांसद भी रह चुकी हैं, फिरोजाबाद से भी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। डिंपल यादव के चुनाव का संचालन खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे। और सूत्रों के हिसाब से बड़ी खबर आपको बता दें, डिंपल यादव के चुनाव में उतरते ही शिवपाल यादव भी डिंपल यादव का साथ देंगे। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का राजनीतिक करियर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। डिंपल अपना पहला चुनाव हार गई थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा। उनके भाषणों में शालीनता साफ दिखती है। यही वजह है कि वह कम समय में ही लोगों के दिलों में उतरती चली गईं। और वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 2 सीटें फिरोजाबाद और कन्नौज थी। बाद में अखिलेश ने फिरोजाबाद की सीट छोड़ दी। उपचुनाव में डिंपल को वहां से उम्मीदवार बनाया, लेकिन डिंपल कांग्रेसी नेता राज बब्बर से चुनाव हार गई थी। अखिलेश यादव के कन्नौज लोकसभा सीट छोड़ने के बाद 2012 में उपचुनाव हुआ। सपा ने इस बार भी डिंपल यादव पर भरोसा जताया। चुनाव में बसपा, कांग्रेस, भाजपा के उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा और 2 लोगों के नामांकन वापस लेने के बाद डिंपल यादव ने निर्विरोध चुनाव जीता। वहीं आपको बता दें, 2014 लोकसभा में वह कन्नौज की सीट बचा ले गईं। हालांकि 2019 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो मैनपुरी से डिंपल यादव के चुनाव में उतरते ही शिवपाल यादव ने साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि वह अपनी बहू डिंपल यादव के साथ होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, डिंपल यादव संभालेंगी मुलायम की विरासत, शिवपाल यादव होंगे डिंपल के साथ। तो मैनपुरी में चलेगा मुलायम का जादू, अखिलेश यादव खुद करेंगे चुनाव का संचालन। तो आपको बता दें, मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान तो कर दिया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है। सपा ने उनके नाम की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो समाजवादी पार्टी मैनपुरी से उम्मीदवार के तौर पर डिंपल यादव के अलावा तेज प्रताप यादव और धर्मेंद्र यादव के नाम पर विचार कर रही थी, लेकिन गुरुवार को डिंपल यादव के नाम पर मोहर लग गई। तो डिंपल यादव इससे पहले कन्नौज से सांसद भी रह चुकी हैं, फिरोजाबाद से भी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। डिंपल यादव के चुनाव का संचालन खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे। और सूत्रों के हिसाब से बड़ी खबर आपको बता दें, डिंपल यादव के चुनाव में उतरते ही शिवपाल यादव भी डिंपल यादव का साथ देंगे। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का राजनीतिक करियर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। डिंपल अपना पहला चुनाव हार गई थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा। उनके भाषणों में शालीनता साफ दिखती है। यही वजह है कि वह कम समय में ही लोगों के दिलों में उतरती चली गईं। और वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 2 सीटें फिरोजाबाद और कन्नौज थी। बाद में अखिलेश ने फिरोजाबाद की सीट छोड़ दी। उपचुनाव में डिंपल को वहां से उम्मीदवार बनाया, लेकिन डिंपल कांग्रेसी नेता राज बब्बर से चुनाव हार गई थी। अखिलेश यादव के कन्नौज लोकसभा सीट छोड़ने के बाद 2012 में उपचुनाव हुआ। सपा ने इस बार भी डिंपल यादव पर भरोसा जताया। चुनाव में बसपा, कांग्रेस, भाजपा के उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा और 2 लोगों के नामांकन वापस लेने के बाद डिंपल यादव ने निर्विरोध चुनाव जीता। वहीं आपको बता दें, 2014 लोकसभा में वह कन्नौज की सीट बचा ले गईं। हालांकि 2019 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो मैनपुरी से डिंपल यादव के चुनाव में उतरते ही शिवपाल यादव ने साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि वह अपनी बहू डिंपल यादव के साथ होंगे।
तो बड़ी खबर आपको बता दें, डिंपल यादव संभालेंगी मुलायम की विरासत, शिवपाल यादव होंगे डिंपल के साथ। तो मैनपुरी में चलेगा मुलायम का जादू, अखिलेश यादव खुद करेंगे चुनाव का संचालन। तो आपको बता दें, मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान तो कर दिया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है। सपा ने उनके नाम की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो समाजवादी पार्टी मैनपुरी से उम्मीदवार के तौर पर डिंपल यादव के अलावा तेज प्रताप यादव और धर्मेंद्र यादव के नाम पर विचार कर रही थी, लेकिन गुरुवार को डिंपल यादव के नाम पर मोहर लग गई। तो डिंपल यादव इससे पहले कन्नौज से सांसद भी रह चुकी हैं, फिरोजाबाद से भी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। डिंपल यादव के चुनाव का संचालन खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे। और सूत्रों के हिसाब से बड़ी खबर आपको बता दें, डिंपल यादव के चुनाव में उतरते ही शिवपाल यादव भी डिंपल यादव का साथ देंगे। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का राजनीतिक करियर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। डिंपल अपना पहला चुनाव हार गई थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा। उनके भाषणों में शालीनता साफ दिखती है। यही वजह है कि वह कम समय में ही लोगों के दिलों में उतरती चली गई। और वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 2 सीटें फिरोजाबाद और कन्नौज थी। बाद में अखिलेश ने फिरोजाबाद की सीट छोड़ दी। उपचुनाव में डिंपल को वहां से उम्मीदवार बनाया, लेकिन डिंपल कांग्रेसी नेता राज बब्बर से चुनाव हार गई थी। अखिलेश यादव के कन्नौज लोकसभा सीट छोड़ने के बाद 2012 में उपचुनाव हुआ। सपा ने इस बार भी डिंपल यादव पर भरोसा जताया। चुनाव में बसपा, कांग्रेस, भाजपा के उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा और 2 लोगों के नामांकन वापस लेने के बाद डिंपल यादव ने निर्विरोध चुनाव जीता। वहीं आपको बता दें, 2014 लोकसभा में वह कन्नौज की सीट बचा ले गई। हालांकि 2019 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो मैनपुरी से डिंपल यादव के चुनाव में उतरते ही शिवपाल यादव ने साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि वह अपनी बहू डिंपल यादव के साथ होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, डिंपल यादव संभालेंगी मुलायम की विरासत, शिवपाल यादव होंगे डिंपल के साथ। तो मैनपुरी में चलेगा मुलायम का जादू, अखिलेश यादव खुद करेंगे चुनाव का संचालन। तो आपको बता दें, मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान तो कर दिया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है। सपा ने उनके नाम की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो समाजवादी पार्टी मैनपुरी से उम्मीदवार के तौर पर डिंपल यादव के अलावा तेज प्रताप यादव और धर्मेंद्र यादव के नाम पर विचार कर रही थी, लेकिन गुरुवार को डिंपल यादव के नाम पर मोहर लग गई। तो डिंपल यादव इससे पहले कन्नौज से सांसद भी रह चुकी हैं, फिरोजाबाद से भी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। डिंपल यादव के चुनाव का संचालन खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे। और सूत्रों के हिसाब से बड़ी खबर आपको बता दें, डिंपल यादव के चुनाव में उतरते ही शिवपाल यादव भी डिंपल यादव का साथ देंगे। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का राजनीतिक करियर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। डिंपल अपना पहला चुनाव हार गई थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा। उनके भाषणों में शालीनता साफ दिखती है। यही वजह है कि वह कम समय में ही लोगों के दिलों में उतरती चली गई। और वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 2 सीटें फिरोजाबाद और कन्नौज थी। बाद में अखिलेश ने फिरोजाबाद की सीट छोड़ दी। उपचुनाव में डिंपल को वहां से उम्मीदवार बनाया, लेकिन डिंपल कांग्रेसी नेता राज बब्बर से चुनाव हार गई थी। अखिलेश यादव के कन्नौज लोकसभा सीट छोड़ने के बाद 2012 में उपचुनाव हुआ। सपा ने इस बार भी डिंपल यादव पर भरोसा जताया। चुनाव में बसपा, कांग्रेस, भाजपा के उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा और 2 लोगों के नामांकन वापस लेने के बाद डिंपल यादव ने निर्विरोध चुनाव जीता। वहीं आपको बता दें, 2014 लोकसभा में वह कन्नौज की सीट बचा ले गई। हालांकि 2019 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो मैनपुरी से डिंपल यादव के चुनाव में उतरते ही शिवपाल यादव ने साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि वह अपनी बहू डिंपल यादव के साथ होंगे। तो
बड़ी खबर आपको बता दें, डिंपल यादव संभालेंगी मुलायम की विरासत, शिवपाल यादव होंगे डिंपल के साथ। तो मैनपुरी में चलेगा मुलायम का जादू, अखिलेश यादव खुद करेंगे चुनाव का संचालन। तो आपको बता दें, मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान तो कर दिया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है। सपा ने उनके नाम की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो समाजवादी पार्टी मैनपुरी से उम्मीदवार के तौर पर डिंपल यादव के अलावा तेज प्रताप यादव और धर्मेंद्र यादव के नाम पर विचार कर रही थी, लेकिन गुरुवार को डिंपल यादव के नाम पर मोहर लग गई। तो डिंपल यादव इससे पहले कन्नौज से सांसद भी रह चुकी हैं, फिरोजाबाद से भी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। डिंपल यादव के चुनाव का संचालन खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे। और सूत्रों के हिसाब से बड़ी खबर आपको बता दें, डिंपल यादव के चुनाव में उतरते ही शिवपाल यादव भी डिंपल यादव का साथ देंगे। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का राजनीतिक करियर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। डिंपल अपना पहला चुनाव हार गई थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा। उनके भाषणों में शालीनता साफ दिखती है। यही वजह है कि वह कम समय में ही लोगों के दिलों में उतरती चली गईं। और वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 2 सीटें फिरोजाबाद और कन्नौज थीं। बाद में अखिलेश ने फिरोजाबाद की सीट छोड़ दी। उपचुनाव में डिंपल को वहां से उम्मीदवार बनाया, लेकिन डिंपल कांग्रेसी नेता राज बब्बर से चुनाव हार गई थी। अखिलेश यादव के कन्नौज लोकसभा सीट छोड़ने के बाद 2012 में उपचुनाव हुआ। सपा ने इस बार भी डिंपल यादव पर भरोसा जताया। चुनाव में बसपा, कांग्रेस, भाजपा के उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा और 2 लोगों के नामांकन वापस लेने के बाद डिंपल यादव ने निर्विरोध चुनाव जीता। वहीं आपको बताते 2014 लोकसभा में वह कन्नौज की सीट बचा ले गईं। हालांकि 2019 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो मैनपुरी से डिंपल यादव के चुनाव में उतरते ही शिवपाल यादव ने साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि वह अपनी बहू डिंपल यादव के साथ होंगे।